आदमी ने उस सूट को पहन लिया और अपने हाथ में मौजूद स्विच को दबाया। अगले ही पल एक बड़ा आदमी एक छोटे चींटी में बदल गया। चींटी की नजर से इस दुनिया को देखकर आदमी चौंक गया। बाथटब एक विशाल चौक में बदल गया। उसी समय उसका रूममेट नहाने के लिए अंदर आया। आदमी ने मदद के लिए हिलाया, लेकिन रूममेट उसे नहीं देख सका और पानी का नल खोल दिया। पानी उसकी ओर भयंकर लहरों की तरह बढ़ने लगा। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे एक तेज धारा का अनुभव करना पड़ा और फिर वह बहकर बाहर चला गया। आदमी को लगा कि उसने एक मुश्किल से बच निकलने में सफलता पाई है, लेकिन अचानक एक बेल्ट उसके ऊपर गिर गई, जिससे वह सीधे नाले में गिर गया। गिरते गिरते वह छत के माध्यम से एक रिकॉर्ड पर गिरा और एक बड़े घूर्णन में अनुभव किया। मुश्किल से जमीन पर वापस आया, लेकिन चारों ओर विशाल पैरों ने उसे फिर से असहाय बना दिया और वह एक लात से उड़कर सीधे कालीन पर गिर गया। लेकिन वह अभी उठ भी नहीं पाया था कि एक वैक्यूम क्लीनर ने उसे अपने अंदर खींच लिया। खुशकिस्मती से उसने बैग को तोड़ दिया और आखिरकार बाहर निकल आया। अब आदमी को राहत मिली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह चूहों के बिल में भाग गया है। विशाल चूहों के सामने आदमी के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने एक छलांग लगाई, चूहा पकड़ने वाले जाल पर कूद गया और फिर कांच को तोड़ते हुए बाहर की ओर उड़ा। बूढ़ा आदमी सोच रहा था बस एक छोटी सी चट्टान गिरी है, लेकिन अगले ही पल क्या बकवास है। इस समय एक आवाज हेडफोन में आई, जिसने उसे बताया कि उसे कपड़े को संभाल कर रखना है और बाद में कोई उससे संपर्क करेगा। लेकिन आदमी पहले ही डर चुका था। वह इस सूट को किसी भी कीमत पर नहीं रखना चाहता था। उसे जल्दी से कपड़ा लौटाना था। लेकिन इस सूट की कहानी और भी दिलचस्प है। आदमी का नाम स्कॉट है, जो दूसरों के सामान को ले जाने और मुफ्त में रखने का काम करता है। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक चोर है। कुछ दिन पहले उसने जैकी चेन के जैसे चुपके से एक विला में घुसपैठ की, फिर मालिक द्वारा छोड़ी गई चाबी उठाई और सीधे बेसमेंट की ओर बढ़ा। जानकारी के अनुसार यहाँ कई खजाने छिपे हुए हैं, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो स्कॉट चौंक गया, क्योंकि किसी ने नहीं बताया कि यहाँ एक फिंगरप्रिंट लॉक भी है। लेकिन ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने टेप निकाली, दरवाजे के हैंडल पर एक कागज चिपकाया, फिर एक लोहे की अंगूठी निकाली और उसे उस पर रखा और अंत में उसमें गोंद डालकर उसे आग पर हल्का गर्म किया। एक ठोस फिंगरप्रिंट पासवर्ड तैयार हो गया। उसने फिंगरप्रिंट को पासवर्ड लॉक में रखा, हरी बत्ती जल उठी और दरवाजा आसानी से खुल गया। लेकिन जब वह बेसमेंट में गया तो वहाँ एक पुरानी तिजोरी थी, जिसका पासवर्ड तोड़ना आसान नहीं था। लेकिन स्कॉट, जो एक पुराना चोर है, बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि सामने की तिजोरी और टाइटैनिक में इस्तेमाल होने वाला स्टील एक ही प्रकार का है। दोनों में एक कमी है, वह यह कि वे ठंड को सहन नहीं कर सकते, वरना छोटे लियोनार्डो की मौत नहीं होती। स्कॉट ने उपकरण लाने का फैसला किया। उसने पहले एक इलेक्ट्रिक ड्रिल से उसमें एक छेद बनाया, फिर उसमें दालयंग तरल डाला और अंत में तरल नाइट्रोजन डाल दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद स्कॉट एक तरफ छिप गया, चुपचाप इंतजार करते हुए कि जोन के अंदर का पानी तरल नाइट्रोजन से मिलकर तेजी से बर्फ में बदल जाए और फिर फैलकर ज्यों को फाड़ दे। इस तरह स्कॉट ने आसानी से तिजोरी खोल दी। लेकिन जब वह अंदर जाकर खजाने की तलाश करने लगा तो वह चौंक गया, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं था, केवल एक अजीब कपड़ों का सेट था। चोरी न करने के सिद्धांत के अनुसार उसने उस कपड़े को ले लिया। इस समय